डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर हमने प्ले की फंक्शनैलिटी बनाई थी और यहाँ से नेक्स्ट और प्रिव वाले बटन की हमने फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर लिया था। अब आज की इस वीडियो में हमें डिलीट वाला जो आप बटन देख रहे हैं इसकी फंक्शनैलिटी बनानी है कि जिस भी वीडियो के डिलीट बटन पर क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, वो पूरा का पूरा वीडियो डिलीट हो जाना चाहिए और अगेन अगर रिलोड किया जाए तो भी वो वीडियो आपकी वापस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी सेम टू सेम उसी तरह से बनेगी जिस तरह से हमने कॉन्टैक्ट को डिलीट करने की प्रोग्रामिंग की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी डिलीट बटन हैं उन सभी को सेलेक्ट कर लेना है और चेक करना है कि किस डिलीट बटन पे क्लिक हुआ है। ठीक है, तो जिस डिलीट बटन पे क्लिक हुआ होगा उसका पेरेंट एलिमेंट हम निकाल लेंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए कि ये इस तरह से रिमूव करने से ये पूरा तरीके से रिमूव नहीं होगा। अगर आप सिर्फ पेरेंट एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करके रिमूव कर दोगे इसको, तो एक बार तो यहाँ पे आपसे रिमूव हो जाएगा, लेकिन जब रिलोड करोगे आप पेज तब ये वापस से आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये आ कहाँ से रहा है, लोकल स्टोरेज से। तो आपको साथ ही साथ इसको रिमूव करने के साथ ही साथ आपको लोकल स्टोरेज से इसकी जो की है उसको भी आपको रिमूव करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, मतलब ये वीडियो डिलीट करने की कोडिंग करते हैं। तो आ जाइए यहाँ कोड के अंदर, ये रहा हमारा फोल्डर HTTP ऐप, इसको ओपन करिए। इसके अंदर देखिए आपको जाना है प्रोफाइल फोल्डर में और यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा ऐप्स फोल्डर और इसके अंदर हम प्लेयर फोल्डर में काम कर रहे हैं तो इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे player.html को आप एक बार ओपन कर लो और साथ ही साथ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो पेज है इसको भी आप ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ पे CSS को भी आपको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी काम आपको पड़ेगा अभी थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह सेट कर लो, ये आपका HTML का, ये CSS का और ये जावास्क्रिप्ट का पेज। ठीक है, अब जरा देखिए हमें डिलीट की फंक्शनैलिटी बनानी है। तो जरा देखिए डिलीट वाले जो बटन हमने बनाया है उसके अंदर आपने कोई क्लास वगैरह लगाई है, क्योंकि क्लास के माध्यम से ही आप उसको सेलेक्ट कर पाओगे। तो जो हमने डिलीट जो बटन है वो तो बनाया ही नहीं है हमने HTML के अंदर, उसे तो हमने सीधा डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से बिल्ड किया था, मतलब जावास्क्रिप्ट से बनाया था। तो ये देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने कहाँ पे उसको बनाया है तो यहाँ देखिए ये रहा डिलीट बटन, आपने यहाँ पे इसे बनाया है। देखिए इसके अंदर क्या आपने कोई क्लास नेम इसमें सेट कर रखा है जिससे कि आप इसे सेलेक्ट कर पाओ। तो देखो अभी हमने यहाँ पे कोई भी क्लास नेम सेट नहीं कर रखा है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे इस डिलीट बटन के अंदर एक क्लास नेम सेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर क्लास नेम सेट कर लेता हूँ डेल बटन। ठीक है, डिलीट बटन के नाम से। ओके, या फिर डिलीट पूरा ही लिख देता हूँ। ओके, डिलीट बटन, ये मैंने इसमें क्लास लगा लिया है। ठीक है, अब हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे, इसी के माध्यम से क्लास नेम के माध्यम से सभी जितने भी बटन आएंगे उन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और जिस पे क्लिक हुआ है उसके ही वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाइए इसकी कोडिंग हम करेंगे सबसे नीचे यहाँ पे। तो आपको याद होगा, देखो हमने प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन की यहाँ पे कोडिंग कर ली थी। अब ठीक इसी के नीचे आप कमेंट पास करिए डिलीट बटन कोडिंग। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पर डिलीट बटन कोडिंग पास कर दिया और यहाँ पे आप क्या करिए कि यहाँ पे आप डिलीट वाले के लिए एक सेपरेट फंक्शन बना लीजिए जैसा कि आपने प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन के लिए बनाया था। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ डिलीट के नाम से ही। ओके, कुछ इस तरह से डिलीट, इस तरह से लिख देता हूँ डिलीट BTN करके, यह बटन पूरा लिख देता हूँ। डिलीट बटन के नाम से यहाँ पे फंक्शन मैं इस तरह से बना लेता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को बाहर जावास्क्रिप्ट की बॉडी में कॉल कर लेना है ताकि जो भी हम इसमें कोड राइट करें वो एग्जीक्यूट हो जाए पेज लोड होते के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैं राइट करूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बॉडी में आ जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जरा वो देखिए सबसे पहला काम सभी बटन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल बना लीजिए और एक बना लो वेरिएबल ऑल डिलीट बटन के नाम से। तो मैं यहाँ पे ऑल डेल BTN के नाम से ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के माध्यम से मैं सभी बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डिलीट BTN क्लास वैल्यू को। ओके,
तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने देखो किससे सिलेक्ट किया है, क्लास नेम के माध्यम से। तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगी, ये आपको एक एरे रिटर्न करके देगी। ठीक है, तो एरे है तो हमें सभी बटन को एक एक करके लेना है, तो इंडेक्सिंग नंबर पास करना पड़ेगा आपको एरे का पैरेंथेसिस दे करके यहाँ पे। ठीक है, एरे का बिग ब्रैकेट आप दोगे ना यहाँ पे, जैसे इसी के आगे अगर मैं यहाँ लिखूँ यहाँ पे ऑल डिलीट बटन और यहाँ बिग ब्रैकेट के अंदर आप इस तरह से इंडेक्सिंग नंबर पास करोगे तो एक एक करके आप सभी डिलीट वाले बटन को एक्सेस कर लोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लूप का सहारा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेरिएबल बना लो एक आई के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे फॉर लूप आप चलाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई में सबसे पहले रखता हूँ 0 को, क्योंकि जो हमारा लूप है वो कहाँ से चलना चाहिए, 0 से, क्योंकि जो भी इंडेक्सिंग नंबर होते हैं वो भी 0 से ही स्टार्ट होते हैं। अब जो ये आपका लूप है वो कहाँ तक चलना चाहिए, वो आपका जितने डिलीट बटन है उतने टाइम से आपका लूप चलना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये ऑल डिलीट बटन जो एरे आया है इसकी आप लेंथ निकाल लेंगे। इससे क्या मिल जाएगा कि कितने डिलीट बटन आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उतने टाइम से आपका जो लूप होगा वो चलेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने इंक्रीमेंट लगा दिया ऑपरेटर और यहाँ पे फॉर की बॉडी को स्टार्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इस फॉर की बॉडी के अंदर लिखूँ ऑल डिलीट बटन और यहाँ पे इस तरह से बिग ब्रैकेट का चित्र देके इसमें आई को पास करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक एक करके आपके सारे के सारे डिलीट बटन इसके अंदर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पहला डिलीट बटन आएगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा तो सेकंड वाला जो आपका डिलीट बटन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसी के अंदर पास करना है ऑन क्लिक, मीन्स जिस डिलीट बटन पे क्लिक होगा तो उसके साथ क्या होना चाहिए उसे हमें यहाँ पे डिलीट मतलब अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसी में पास कर देता हूँ ऑन क्लिक माउस इवेंट को और यहाँ पे फंक्शन इस तरह से पास करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा जरा वो समझिए। जैसे फर्स्ट बटन अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, डिलीट का पहला बटन जब फर्स्ट टाइम लूप चलता है तो अगर आप फर्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए उसे आप इस फंक्शन में लिख दोगे। अगर सेकंड बटन इसके अंदर आता है, अगर सेकंड बटन पे आप क्लिक कर देते हो तो क्या होना चाहिए वो आप इसके अंदर राइट करोगे। तो होना क्या चाहिए, हमें क्या करना है, जिस डिलीट बटन पे क्लिक हुआ है, ठीक है, हाँ, जिस डिलीट बटन पे क्लिक हुआ है उसके पेरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट करके हमें पहले रिमूव करना होगा। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम जिस डिलीट बटन पे आपका क्लिक हुआ है उसके पेरेंट एलिमेंट को निकालने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे एक्सेस करोगे, जिस बटन पे क्लिक हुआ है आप यहाँ पे राइट करोगे दिस कीवर्ड को। तो दिस कीवर्ड आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको वही बटन रिटर्न करके देगा जिस बटन पे क्लिक हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दिस है, तो दिस क्या रिटर्न करेगा, आपका जिस पे आपने माउस इवेंट लगाया है, जिस एलिमेंट पे आपने अपना माउस इवेंट लगा रखा है उसी एलिमेंट को रिटर्न करने का काम ये दिस कीवर्ड करता है। तो अगर इसके अंदर देखो पहला डिलीट बटन होगा तो यहाँ पे पहला डिलीट बटन आपका आ जाएगा, अगर दूसरा यहाँ पे डिलीट बटन होगा तो यहाँ पे आपका दूसरा डिलीट बटन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप अगर आप इसी दिस के अंदर पेरेंट पास कर देते हैं, पेरेंट एलिमेंट, तो ये क्या निकाल के दे देगा, आपको पेरेंट एलिमेंट निकाल के दे देगा और आप इसको इजीली रिमूव भी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लेता हूँ। ठीक है, पेरेंट के नाम से ही। अब जरा देखिए अभी हमारे पास तो पेरेंट मिल गया। ठीक है, अब हम चाहें तो पेरेंट में रिमूव मेथड लगाएंगे तो आपका पेरेंट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने लगाया यहाँ पे पेरेंट वाला वेरिएबल और इसमें लगाता हूँ रिमूव। ठीक है, रिमूव मेथड को और सेव करके रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने सेव कर लिया, इसे यहाँ से रन कर लेता हूँ। अब जरा देखिए यहाँ पे मैं किसी भी बटन पे डिलीट पे बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा ये किस तरह से डिलीट हो जाएगा। तो मैंने देखो क्लिक किया, ओके, देखिए यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है जरा वो देख लीजिए, एक बार राइट क्लिक कर लीजिए, इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे जाके चेक करिए कि कंसोल में क्या एरर आया हुआ है। सो यहाँ कंसोल में आता हूँ तो देखिए मेरे को कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है जब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। तो आप क्या करिए, इसमें से कैच को एक बार क्लियर करके चेक कर लीजिए, शायद जो भी यहाँ पे डेटा लोड हुआ है वो आपके कैच से लोड हो गया होगा। ठीक है, तो मैं इस अपने कैच को क्लियर कर लेता हूँ और अपनी विंडो को रीलोड कर लेता हूँ। सो मैंने अपनी विंडो को रीलोड कर लिया है। अब मैं डिलीट के बटन पे एक बार क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक किया और देखिए आपका जो पेरेंट एलिमेंट था रिमूव हो गया। देख रहे हैं आप, फिर से एक बार देखिए मैं वापस से रीलोड करता हूँ इसको
और यहाँ देखिए सब आ गए आपके। अब देखिए जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए डिलीट हो गया। इस पर क्लिक करता हूँ तो भी डिलीट हो गया, इस पर क्लिक करूँगा तो भी देखो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब रिलोड कर रहा हूँ वापस से तो क्या हो रहा है, वो सारी की सारी वीडियोस आ जा रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से रिमूव करने से पहले ही मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज में जो इसके नाम से की हमने स्टोर करके रखी है, बना के रखी है, उस की को मैं उस लोकल स्टोरेज से रिमूव कर दूंगा। तो आपको याद होना चाहिए कि इसकी जो की है वो किस नाम से आपने स्टोर करके रखी थी, जो वो देखिए। तो जो आप यहाँ पे देखिए, ये रहा मेरा लोकल होस्ट, ठीक है, सॉरी लोकल स्टोरेज। और यहाँ पे देखिए, ये रहा, देखो आपने की बना रखी ना पहले नंबर पे। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले ईमेल आईडी, ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो स्ट्रिंग आपने लिखा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो वीडियो का नाम है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एक और की है, पहले ईमेल आईडी है एनकोडेड स्ट्रिंग में, फिर वीडियो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद जो भी वीडियो का नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको इसी तरह से यही की को हटाना है, ठीक है। हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर रिमूव आइटम मेथड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल इसको रिमूव नहीं करेंगे, पहले यहाँ से डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट को रिमूव नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लोकल स्टोरेज को रिमूव करने का काम करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो की कैसे निकालोगे, जरा वो देखो आप यहाँ पे। की निकालने से पहले आपको सबसे पहले उस वीडियो का नाम निकालना पड़ेगा, क्योंकि की के अंदर जो है क्या है, आपका वीडियो का नाम भी है। तो आपको सबसे पहले वीडियो का नाम निकालना है। तो वीडियो का नाम आप कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जिस बटन पे क्लिक हो रहा है, ठीक है, उसका हम पेरेंट एलिमेंट निकाल रहे हैं। ओके, अब देखो इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो हमने ये लिखा हुआ है नाम, ये किस एलिमेंट में लिखा है, पी एलिमेंट के अंदर हमने लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो भी टेक्स्ट है उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे जरा वो देखिए। पेरेंट एलिमेंट के अंदर आपका पेरेंट एलिमेंट रखा हुआ है, तो देखिए मैं यहाँ पे पास करता हूँ पेरेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हम बेसिकली क्या डालते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे पेरेंट डाला, क्यों, क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट के सभी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करना, सभी पी को सिलेक्ट नहीं करना, मेरे को सिर्फ जो पेरेंट एलिमेंट में जो पी एलिमेंट है सिर्फ उसको सिलेक्ट करना। इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे क्या राइट कर दिया, पेरेंट एलिमेंट। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में याद होगा, हमने यहाँ पे भी यही किया था, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पेरेंट एलिमेंट के अंदर से मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल किया है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब किस टैग नेम को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, उसे आप यहाँ कैपिटल लेटर्स में राइट कर दो। तो मैं चाहता हूँ पी एलिमेंट को सेलेक्ट करना। तो जो ये आपका आपने यहाँ पे जो मेथड लगाया है टैग नेम वाला, ये आपको सिंपली क्लास नेम की तरह ही एरे रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पहला पी एलिमेंट चाहिए। ओके, तो अगर आपको पहला पी एलिमेंट चाहिए तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर 0 पास करना होगा, कुछ इस तरह से। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पेरेंट एलिमेंट का जो पी एलिमेंट है उसको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इसे एक वेरिएबल में रखता हूँ और आपको इसे अलर्ट करके दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं ए नाम से ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, इसे अलर्ट करता हूँ इस ए वेरिएबल को, ठीक है। सेव कर लीजिए इसको और यहाँ पे एक बार रीलोड करके टेस्ट करिए। अब देखिए मैं यहाँ पे डिलीट बटन पे इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या रिटर्न में आया, ऑब्जेक्ट HTML पैराग्राफ एलिमेंट, क्योंकि पी एलिमेंट है तो पैराग्राफ एलिमेंट ही है आपका। ओके, इस पे क्लिक करूँगा तो इसका पैराग्राफ एलिमेंट जो है वो यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक सिंपल से इसके अंदर से क्या कर सकते हैं, इसके इनर HTML को यहाँ पे अगर राइट कर दें तो उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट होगा वीडियो का नाम वो हमें इस वेरिएबल में मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इनर HTML को कुछ इस तरह से पास कर देता हूँ। ओके, अब जरा सेव कर लीजिए और अब देखिए ये क्या रिटर्न करके देता है। ये आपको जो पी एलिमेंट इसने रिटर्न किया उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो रिटर्न करके दे देगा। देखो इसमें चैप्टर 50 एप्लीकेशन डेवलपमेंट लिखा है, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसने मेरे को वही रिटर्न किया, चैप्टर 50 एप्लीकेशन डेवलपमेंट पार्ट 21, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो रिपब्लिक डे वाला जो वीडियो था वो उसका नेम जो है उसने मेरे को ये रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, जिस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं उस बटन के अंदर जो वीडियो है उसका नाम हमें मिल चुका है,
ठीक है, जो कि इस ए वेरिएबल में है। तो मैं इसका वेरिएबल का जो नेम है ना, इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नाम रख देता हूँ वीडियो नेम, कुछ इस तरह से। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम मेथड को कॉल करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया ना लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। अब कौन सी की को आप रिमूव करना चाहते हो, वो की नाम आपको यहाँ पे देना होगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आईडी आई, क्योंकि जो लोकल स्टोरेज था उसमें ईमेल आईडी थी। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है करंट यूज़र के नाम से, जो कि ईमेल आईडी आपको रिटर्न करके दे देगी। ठीक है, साथ ही साथ कौन सी स्ट्रिंग ऐड थी इसमें, वीडियो नाम की स्ट्रिंग इसके अंदर ऐड हो रखी थी। और इसके साथ क्या ऐड था, वीडियो का नेम, जो कि हम पहले अभी निकाल चुके हैं। तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ वीडियो नेम। ओके, तो अब जैसे ही ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट करेगी तो क्या होगा, आपके लोकल स्टोरेज के अंदर जो की मौजूद होगी वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही ये रिमूव होती है वैसे ही हम क्या करेंगे, जो पेरेंट एलिमेंट है उसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट कर देता हूँ पेरेंट डॉट रिमूव। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप इसे जरा सेव कर लीजिए और अब इसे रन करके टेस्ट करिए कि ये वर्क करता है या नहीं। ओके, सो देखिए मैंने इसे एक बार रिलोड कर लिया है। जो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली वीडियो, मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। देखिए चैप्टर 50 है यहाँ, और ये चैप्टर 48 है, तो चैप्टर 50 को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने डिलीट किया और अब मैं एक बार इसे रिलोड करके चेक करता हूँ कि वापस आया या नहीं। तो देखिए यहाँ पे वो 50 चैप्टर वाली वीडियो थी वो यहाँ पे वापस अब नहीं आई है। ठीक है, अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं तो ये भी देखिए डिलीट हो जाएगा, और रिलोड करूं तो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीधे इसकी जो लोकल स्टोरेज में की है उसको ही हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जरा यहाँ पे जब हम डिलीट कर रहे हैं ना तो वो तुरंत डिलीट हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ इस डिलीट में थोड़ा सा एनिमेशन देना, तो आप एनिमेशन दे सकते हैं। आपको याद होना चाहिए, जैसे हमने कॉन्टेक्ट वाले में एनिमेशन दिया था वैसे ही हम इसके अंदर भी एनिमेशन पास कर देंगे। ठीक है, कैसे एनिमेशन देंगे जरा वो देखिए। सबसे पहले आपको इस पेज में अगर एनिमेशन देना है तो आपको पहले CDN यूज़ करना होगा। तो देखो player.html के अंदर हमने animate.css वाला जो CDN था वो इंसर्ट नहीं किया है। तो आप क्या करिए, यहाँ index.html में अपने आ जाइए मेन पेज में, और इसके अंदर देखो आपने animate.css का CDN आपने इंसर्ट किया होगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये हो रखा है। आप इस CDN को कर लीजिए यहीं से कॉपी, और player.html के अंदर आप यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और आप इसे सेव कर लीजिए। अब आप क्या कर पाएंगे, इस player.html के अंदर अपना एनिमेशन लगा पाएंगे। ओके, आ जाइए यहाँ player.js के अंदर, और एनिमेशन आप लगाओगे किस में, आप एनिमेशन लगाओगे अपने पेरेंट एलिमेंट में। देख रहे हैं ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रिमूव को यहाँ से रिमूव करो, हटाओ यहाँ से इसको, और यहाँ पे लगाओ पेरेंट डॉट क्लास नेम। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम एनिमेशन लगाते हैं तो उस एलिमेंट के अंदर हम क्लास नेम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के शब्दों में जो प्रॉपर्टी हमें मिली है क्लास नेम वाली, हम उसके थ्रू हम पेरेंट एलिमेंट में क्लास नेम लगा रहे हैं। ओके, तो आपको याद होना चाहिए क्या होती है एनिमेशन की जो वैल्यू होती है। सबसे पहले लिखना पड़ता है हमें एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड। ठीक है, फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे एनिमेट अंडरस्कोर, और यहाँ पे एनिमेटेड की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एनिमेशन का नाम। तो अभी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बाउंस आउट। ठीक है, आउट में जो ओ है वो आपका कैपिटल होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही अब आपको करना है। ठीक है, अब ऐसे एक बार सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए क्या ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो देखिए मैंने एक बार इसे रिलोड कर लिया। मैं यहाँ पे एक दो पहले वीडियो को ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो पहले रिलोड हो जाने देता हूँ। रिलोड हो गया है, इस पर क्लिक करता हूँ, वीडियो नेम कोई भी लगा देता हूँ, अभी वीडियो लिंक में भी अभी कुछ भी दे दूँगा, और ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वीडियो जो है ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ कि कैसा ये वर्क कर रहा है। तो मैंने डिलीट पे क्लिक किया, तो देखिए ये सक्सेसफुली जो है आपका यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ओके, अगर मैं रिलोड करूँ तो देखो ये वापस अभी आपका नहीं आएगा।
ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जरा वो देखिए। यहाँ पे मैं 2-3 पहले वीडियो को इंसर्ट करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो पहले ये वीडियो मैंने ऐड कर दी एक और, अभी एक और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। इस बार 50 चैप्टर को ऐड कर देता हूँ और लिंक कोई सा भी अभी डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ पे 3 वीडियो ऐड हो गई है। अब मैं बीच वाली जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसको डिलीट करता हूँ। तो देखो मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक किया, डिलीट हो गई आपकी वीडियो। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे ऊपर आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने एनिमेशन दिया है बाउंस आउट, तो उसके वजह से क्या होता है, वो डिस्प्ले नन हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, उस आइटम को मीन्स उस एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है, तो आप इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपने एनिमेशन लगाई है, इस एनिमेशन के साथ साथ आप पेरेंट एलिमेंट को रिमूव भी कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी ठीक इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ पेरेंट डॉट रिमूव को, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो होगा क्या कि जैसे ही क्लिक होगा ना डिलीट के बटन पे, वैसे ही आपका पेरेंट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और आपको एनिमेशन भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप क्या करो, ये जो पेरेंट डॉट रिमूव देख रहे हो, इसको आप 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करवाओ। ठीक है, तो इसको 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ यूज़ करना होगा सेट टाइम आउट मेथड का, कुछ इस तरह से। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आप पास करोगे। पहला, आप यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे आप बना लीजिए। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर में आप मिनट को पास करोगे। ठीक है, मतलब सेकंड्स को 1000 मिली सेकंड्स आप यहाँ पास कर दो। तो 1000 मिली सेकंड्स जो होते हैं वो 1 सेकंड कहे जाते हैं। ओके, अब जिस भी कोड को आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो 1 सेकंड के बाद, उस कोड को आप इस फंक्शन की बॉडी में यहाँ पे राइट कर दीजिए। तो मेरे को पेरेंट डॉट रिमूव वाला जो कोड था, इसको 1 सेकंड के बाद ही एग्जीक्यूट करवाना था। इस वजह से मैंने क्या किया, इसको इस फंक्शन के अंदर रख दिया सेट टाइम आउट मेथड को लगा के। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए। और अब जो ये आपका डिलीट वाला पूरा कोडिंग है, ये कंप्लीट हो चुका है कि ये वीडियो को सही तरीके से रिमूव कर सके विद एनिमेशन। ओके, तो अब देखिए मैं इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ यहाँ से, और अब एक और पहले वीडियो ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, देन उसके बाद बीच में से आपको डिलीट करके दिखाऊंगा, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो 49 चैप्टर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने ऐड के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए 50 है, 48 है और 49 है। ओके, अब मैं इस वाले बटन को, डिलीट के बटन को क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैं डिलीट के बटन को क्लिक किया तो ये देखो आपकी जो इमेज थी, मतलब जो एलिमेंट था, वो रिमूव हो गया और उसके कारण नीचे वाला एलिमेंट अपने आप ही ऊपर आ गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसे डिलीट करूँ तो देखो ये ऊपर आ जाएगा, और इसको डिलीट कर दूँ तो ख़त्म, फिर कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा डिलीट का कोडिंग, कि किस तरह से आपको डिलीट का कोडिंग इसके अंदर करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही अब हम पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये आप वॉल्यूम बार देख रहे हैं ना, इसको हमें डिज़ाइन करना है थोड़ा सा, और फिर इसी तरीके से हमें बनाना है, जैसे इसमें है ना कि जैसे कम करते हैं तो कम हो जाता है और बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यही फंक्शनैलिटी हमें इसके अंदर भी बनानी है, जो कि हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।